हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पैड पे। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये टॉप हम सीखे, चाहे आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो। ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। दी हमारी 96 क्लास है ये, इससे पहले 95 क्लास अपलोड हो चुकी हैं और अन्य विषयों पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जहाँ आपको सभी विषय पर वीडियोज मिल जाएंगी। तो साथियों, ये हमारी सिलेक्शन वाला जीके की सीरीज है, हरियाणा जीके सीरीज चल रही है। जो इसमें ग्राम सचिव, पटवार, कलरक, हरियाणा पुलिस या इत्यादि किसी प्रकार की परीक्षाओं एसएससी द्वारा ली जाने वाली उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले आप कौन आंसर देता है क्वेश्चन का, कि समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? फरीदाबाद, कैथल, गुड़गांव या जींद? तो साथियों, आप भी अपने आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। या सही आंसर क्या हो जाएगा कि समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। शाह कुली खां द्वारा निर्मित आराम एक कोसर बाग का अवस्थित है? नारनौल में, पानीपत में, सोनीपत में या करनाल में? ये शाह कुली खां थी ये, ठीक है, उनके द्वारा बनवाया गया है ये आराम एक कोसर बाग है ये। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? देखिए नारनौल में है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। नारनौल जो है ये महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, और इसका जो कार्य जो महेंद्रगढ़ का जो कार्य होते हैं, सरकारी काम काज, वो सभी यहीं होते हैं नारनौल में, ठीक है। उनके महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में यानी कि तहसील में है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? इस सरस्वती नदी जो है अभी तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जो हरियाणा में प्राचीन समय जो बहती थी ये, तो उसका जो केंद्र है कहाँ पर है ये प्रवेश करने का? ये पिंजौर से, कलेसर से, पंचकुला से, आदरी बद्री से जो हरियाणा में प्रवेश करती है, कहाँ से करती है ये सरस्वती नदी जो है? आदि बद्री से। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ये आदि बद्री एक गांव है, वहीं से जो है हरियाणा में सरस्वती नदी जो है प्रवेश करती है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं कि पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों को पिंड का दान दिया जाता है? सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, नवमी या त्रयोदशी? देखिए, कोई घर में जो बूढ़ा बुजुर्ग या गुजर जाता है तो उसका पिंडदान किया जाता है, ठीक है, और वो पिंडदान या पांडु पिंडारा में किया जाता है, ठीक है। तो ये पूर्वजों का है, अपने पूर्वजों का प्रति जब अपने घर में परिवार में कोई भी गुजर जाता है उसके लिए किया जाता है ये पिंडदान। तो ये किस तिथि को किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सी आंसर है, ये सोमवती अमावस्या को। ये सोमवती अमावस्या का मेला काफी अच्छा बढ़ता है, और ये कुरुक्षेत्र में भी लगता है, ध्यान रखिएगा। जिस समय पांडवों का जो राज था, ठीक है, उनके कार्यकाल में कभी भी सोमवती अमावस्या नहीं आई तो वे अमर हो जाते, ठीक है। उन्होंने यज्ञ किए थे बड़े बड़े, लेकिन वो उनके कार्यकाल में कभी सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? ब्रह्म सरोवर, पुंडरिक सरोवर, ज्योतिसर सरोवर, हटकेश्वर सरोवर? किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से, देखिए जिस समय पांडवों का राज हुआ करता उसी का क्वेश्चन पूछा गया है। पवित्र सरोवर है सतयुग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे या श्री राम थे, ठीक है, उस समय से लेकर पूछा गया, सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। तो कौन सा सरोवर है? ये पुंडरिक सरोवर है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर रहेगा। पुंडरिक सरोवर, देखिए पांडु पिंडारा का कहते हैं। देखिए ऊपर ही क्वेश्चन आया था ना अभी, पांडु पिंडारा, ये पुंडरिक सरोवर को ही कहा जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। श्री चौरंगीनाथ द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? गौड़िया मठ, अस्थल बोर मठ, चंद्रकोप या पृथुदक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री चौरंगीनाथ जो है ये गोरखनाथ के चेले थे, इनकी नवनाथ में इनका नाम आता है। श्री चौरंगीनाथ जो है, इन्होंने किस मठ की स्थापना की थी? ये अस्थल बोर की। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, और ये रोहतक से कुछ किलोमीटर यानी कि दिल्ली जो बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन था वहां पर है अस्थल बोर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, डोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? कश्यप ऋषि, देव ऋषि, च्यवन ऋषि या मतंग ऋषि?
डोसी तीर्थ जो है ये किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? डोसी का तीर्थ जो है ये महेंद्रगढ़ जिले में आता है, करनाल के नजदीक से। ये महेंद्रगढ़ जिले में, ये माधोगढ़ की घाटी है उसके आसपास है। इस डोसी तीर्थ जो है किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? ये चौवन ऋषि से। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी या किशन सिंह? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? ये कोस मीनार जो है, ये एक कोस पर एक मीनार है जिसका अभी भी देखिए लगी हुई है, और ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, जो पेशावर से लेकर कलकत्ता तक, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, सबसे पुराना जो जी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, जो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो हरियाणा के पानीपत जिले से होकर निकलता है। ये पानीपत दिल्ली होकर जाता है ये, और इसी मार्ग पर ये कोस मीनारें लगी हुई है, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 ईस्वी में धार्मिक नीति के विरोध में, ठीक है, कौन सा विद्रोह हुआ था? बुंदेला, जाट, सतनामी या सिख? ठीक है साथियों, ये जो शेरशाह सूरी है ये हुमायूं से इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है, 1526 ईस्वी के। शेरशाह सूरी ने उससे पहले भी युद्ध किया था, ठीक है, तो ये 1526 में बना हुआ है, यानी 1557 में उस समय ये रोड बना हुआ और अभी तक ये बनी हुई है, और ये मीनारें जो है अभी तक हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ये देखिए, सतनामी विद्रोह हुआ था, ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ये औरंगजेब के शासन काल के दौरान हुआ था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहली लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना हुई 1919, 1884, 1866, 1947? ये पंजाब और हरियाणा, ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, ठीक है, हम जिसे चंडीगढ़ न्यायालय कहते हैं, हमारे चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई थी? तो सी आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाए, 1919 में हुई थी इसकी स्थापना जो है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय जोनल परिषदों की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? देखिए हमारा जो हरियाणा है दक्षिणी क्षेत्र में नहीं आता, सबसे पॉइंट है ये, और इसके पश्चात जो है देखिए मध्य क्षेत्र में भी नहीं आता, मध्य। अब देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी तो हमारा देखिए ये हो गया जो पूर्व दिशा का है, ठीक है, बिहार हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई हिसाब से, लेकिन हमारा हरियाणा जो है ये उत्तर क्षेत्र में आता है, उत्तरी क्षेत्र में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, डेहरी और चंडी मंदिर? भारतीय सेना का, ठीक है, भारतीय सेना जो है उसका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है ये? तो जल्दी से कमेंट कीजिए सर साथियों अपना आंसर जो है, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हमारा चंडी मंदिर हो जाएगा, कि चंडीगढ़ के नजदीक है चंडी मंडी मंदिर, और वहीं पर जो है पश्चिमी कमांड है, ये भारतीय सेना का मुख्यालय है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, कि निम्न सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवा एक के, ठीक है, धमाल नृत्य हमारा है ये, गुगा नृत्य भी होता है और लोर नृत्य भी होता है, लेकिन धमाल नृत्य जो है ये नहीं होता हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, कि धमाल नृत्य जो है ये हरियाणा राज्य के लोक नृत्य में नहीं है, ठीक है। गुगा जो नृत्य है देखिए अभी जो भादवा लग गया है, और पूरे बाद में देखिए गुगा के गीत गाए जाते हैं, और गुगा नवमी मनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, यानी शुक्ल पक्ष में आती है गुगा नवमी, नहीं सॉरी दोस्तों, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में दोनों में आती है, और इसकी काफी मान्यता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम है? ये चोटांग नदी जो है इसका ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? सरस्वती, स्तोद्री, कुरुमु, दृष्टि? चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? कि ऋग्वेद में इसी का नाम था, क्या है? ये दृष्टि है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, दृष्टि। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, सही युग्म चुनिएगा। काबुली बाग के थल
नवग्रह कुंड पानीपत, जल महल नारनौल, ज्योति सरोवर अंबाला। ये सही युगम बताना हमने कि इनमें से सही कौन सा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, जल महल जो है नारनौल में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये काबुली बाग जो है ये कैथल में नहीं है। नवग्रह कुंड जो है देखिए कुरुक्षेत्र में ही है, ये कैथल में, सॉरी दोस्तों। और ज्योति सरोवर जो है ये कुरुक्षेत्र में है, लेकिन अम्बाला में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। शर्मा जी के पत्थर, दुबे जी के पत्थर, परी की कहानियां या पंचतंत्र। हमारे प्रसिद्ध कहानी लेखक थे विशंबर नाथ कौशिक, ये प्राय लिखते थे ना, जो उनकी मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए, यानी कि हमें मासिक पत्रिका का नाम बताना है कि कौन सी पत्रिका थी जिसमें इनका लेख छपते थे। ये दुबे जी के पत्थर के नाम से इनके लेख छपते थे, विशंबरनाथ कौशिक के। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई? 1985, 1988, 1978 या 1969? केंद्रीय मृदा लवणता है, यानी कि पूरे भारत का हमारा राष्ट्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल जो हिसार हरियाणा से खुदाई में मिला है? ये हरियाणा में हिसार में मिला है। बनावली, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है हरिसार, जो हिसार जिला हमारा हरियाणा से खुदाई में मिला है? ये बनावली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अब बनावली जो है ये फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आती है। देखिए लोथल जो है गुजरात में है और कालीबंगा भी गुजरात में है। धोलावीरा जो है हमारे राजस्थान में पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान के बराबर में धोलावीरा। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली महाजन पदों में से एक था। इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा या वाराणसी? जो कुरु पांचाल थे, ठीक है, कुरु की राजधानी जो वर्तमान हरियाणा दिल्ली में 16 महाजन पद हुआ करते थे उस समय। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाए, इंद्रप्रस्थ में आती थी ये कुरु की राजधानी जो पांडवों और हुआ करते उस समय की, पूछा गया ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हम। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का नाम बताइए। हरियाणा मिनरल लिमिटेड, एसोसिएटेड मिनरल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर, देखिए तो शाम का एक बड़ा पहाड़ है जिस पर बाबा मुंगीपा का मेला बढ़ता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आसपास काफी पहाड़ियां हैं, खाने की पहाड़ी है, ठीक है, नए गांव, दुलेड़ी, देवासा, काफी पहाड़ियां यहाँ पर। निगाना की पहाड़ियां जहाँ पर काफी स्लेट का पत्थर निकलता है, ठीक है, ग्रेनाइट ग्रेफाइट पत्थर निकलता है वहां पर। तो बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है। देखिए सबसे अधिक यहाँ पर आपको लोहे की मात्रा मिलेगी, चांदी की मात्रा मिलेगी, बाकी तो सभी सातों ही खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो उसका कंपनी का जो नाम पूछा गया कौन सी कंपनी थी ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, किंतु अब ये स्थापित नहीं है कंपनी जो है, ठीक है, काफी समय हो गया इसे यहाँ से गाये हुए। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। तो शाम तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, उसका नाम बताइए। ग्रेनाइट, सीमेंट, चूना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शाम तहसील आ गया ना, खानक, तोशाम, निंगाना, दुल्लेड़ी, निवासा, ये जो पहाड़ जो फूटते हैं, देखिए निंगाना में सर्वाधिक निकलता है। अभी मैंने बताया आपको ग्रेनाइट पत्थर निकलता है यहाँ पर, स्लेट वाला, यानी कि स्लेट पूछा जाता है और ग्रेनाइट भी दोनों ही होता है। ये स्लेट पत्थर निकलता है, ये पूछा जा सकता है, या फिर ग्रेनाइट का भी नाम दिया जा सकता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें सबसे ज्यादा वन है। यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक, या इनमें से कोई नहीं। हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में वन मिलते हैं, तो ये कौन सा है? ये यमुनानगर जिला है। ठीक है, यमुनानगर में यमुना नदी बहती है, सरस्वती नदी बहती है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर काफी मात्रा में वन मिलते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। और गन्ना भी यमुनानगर में सर्वाधिक मात्रा में होता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
ये भारत की सबसे प्राचीन, भारत की नहीं देखिए विश्व की कह लीजिए आप, ये सबसे प्राचीन श्रृंखलाएं कौन सी है, पर्वत श्रृंखलाएं जो है, और ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, हरियाणा में हरियाणा नॉन बायो डिग्रेडेबल और गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? 1997, 1999, 1998 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दें आप सभी, कमेंट कर सकते हैं अपनी आंसर। हरियाणा में नॉन बायो डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? ये 1998 में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, 1998 में लागू किया गया था ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। 1857 की क्रांति के समय सांपला आसोदा रियासत का नवाब कौन था? इलाही बख्श, नाहर सिंह, अजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। 1857 की क्रांति के समय सांपला आसोदा रियासत का नवाब कौन था? ये इलाही बख्श था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। ये सुमिलित करना में क्वेश्चन आ गया। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। लाला मुरलीधर पलवल, अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत, पंडित नेकीराम शर्मा रोहतक और पंडित राम शर्मा झज्जर। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 हो जाएंगे। लाला मुरलीधर जो है पलवल से थे, अल्ताफ हुसैन अली पानीपत, पंडित नेकीराम शर्मा रोहतक और पंडित राम शर्मा झज्जर। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हम। निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की? सर छोटू राम, बाल मुकुंद गोप, भगवत दयाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। कि निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? ये सर छोटू राम ने की थी। जमींदार लीग की स्थापना जो है सर छोटू राम के द्वारा की गई थी। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, चांद मासिक पत्रिका में दुबे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे? विशंबर नाथ कौशिक, तुलसीदास शर्मा, राजाराम शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन ऊपर आया था कि दुबे के नाम से कौन लिखे थे, ठीक है, ये विशंबर नाथ कौशिक थे हमारे। विशंबर नाथ कौशिक जो पत्रिका में छपते थे दुबे के पत्र नाम से, चांद मासिक पत्रिका थी जो दुबे के नाम से लिखते थे ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, वर्ष 2015 में के दौरान स्थित मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा था? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक द्वितीयक? वर्ष 2014-15 के दौरान स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में का रहा था? तृतीयक का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 देखिए। सूर्य कुंड जो है देखिए कलेसर, पुंडरिक सरोवर भिवानी, देवसर पुंडरी, श्री कालेश्वर महादेव मठ बिलासपुर। एबीसी से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये पुंडरिक सरोवर जो है कहाँ पड़ता है? ये पुंडरिक सरोवर जो पुंडरी में, ठीक है, ये कैथल जिले में आता है। इस प्रकार जो है सूर्य कुंड जो है ये बिलासपुर में है, पुंडरिक सरोवर आप पुंडरिक में, देवसर जो देखिए भिवानी में, ठीक है, जहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, ठीक है, देवी है या शेरा वाली का मंदिर भी है। श्री कालेश्वर महादेव मठ जो है ये कलेश्वर में है। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर रहेगा। चलिए साथियों ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए